मैं हूं जयरी, आप देख रहे हो कॉफी विथ मॉम। पेरेंटिंग कुछ पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और कुछ पेरेंट्स के लिए स्मूथ होता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सबके लिए डिफिकल्ट ही होता है, बस कुछ लोग कहते हैं कि ये स्मूथ होता है, लेकिन ये डिफिकल्ट जर्नी को भी हम स्मूथ कर सकते हैं कुछ पेरेंटिंग हैक्स के साथ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं 13 ऐसी चीजें जो आपकी अपनी जो पेरेंटिंग जर्नी है उसको काफी आसान कर देगी। टू स्टार्ट विद नंबर 1 पे है क्लॉथ डाइपर। जी हाँ दोस्तों, डाइपर हम सब जानते हैं कितना कन्वीनियंट होता है पेरेंट्स के लिए भी एंड बच्चों के लिए भी। उनकी नींद वगैरह में भी रात में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, दिन में भी यहाँ वहां सुसु पोटी नहीं करते हैं, सो हमें बहुत ज्यादा तसल्ली होती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पेरेंट्स इकोनॉमिकल फैक्टर्स को लेकर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर भी डाइपर्स को, जो अपने नॉर्मल डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं, उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं होते। सो दिस क्लॉथ डाइपर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। गो फॉर इट। आपको यूज करना है, उसके बाद धोकर सुखा देना है एंड देन इट्स रेडी फॉर रीयूज। आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है एंड इससे एनवायरमेंट भी खराब नहीं होता। सेकेंडली, बच्चों को ना पैंट पे स्विच करने को भी काफी आसानी होती है नॉर्मली डाइपर, डिस्पोजेबल डाइपर के मुकाबले। नेक्स्ट इज वाटर रेसिस्टेंट कॉटन मैट्रेस। सो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, प्लास्टिक वाली चीजें कुछ बिछाते हैं बिस्तर पे, जो कि जो बड़े सोते हैं ना बिस्तर पे, उनको भी अनकंफर्टेबल होता है, राइट, क्योंकि वो बचता है। लेकिन ये जो आपका वाटर रेसिस्टेंट कॉटन मैट्रेस है, ये नॉर्मली एज अ बेडशीट आपके बिस्तर पे बिछ जाएगा। उसके ऊपर आप अपना नॉर्मल बेडशीट लगा सकते हो। ना ही सिर्फ सुसु वगैरह जब बच्चा करता है, लेकिन कभी पानी गिरा दिया, कभी दूध गिरा दिया, कभी आपसे ही चाय वगैरह बन जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये सब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं बच्चों के साथ। तो आपका गद्दा जो है, जो काफी महंगे आते हैं ऑफकोर्स, वो खराब नहीं होता है, ना ही पूरा गद्दा को उठाकर सुखाने का झंझट। बस वो मैट्रेस आपको अपने मैट्रेस की तरह धुलना है, अपने बेडशीट की तरह धुलना है एंड यू आर डन। नेक्स्ट इज स्क्वीजी फूड फीडर। ये मेरे लिए सबसे हेल्पफुल था क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं। आप लोग हमारे वीलॉग्स देख चुके हैं। इनफैक्ट शिवन्या जब 4 महीने की थी तब से उसने ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी एंड टिल नाउ हम बहुत ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये फूड फीडर जो है, स्क्वीजी फूड फीडर, बहुत आसान है। बॉटल की शेप में आता है, ऊपर एक सिलिकॉन स्पून रहता है। सो आप जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको नॉर्मल खाना खिलाना है बच्चों को ट्रैवलिंग के दौरान, कटोरा ढूंढो, उसको सेरेलैक्स वगैरह जो भी होता है वो बनाओ एंड देन चम्मच से खिलाओ। अब उसको साफ करने का झंझट, बच्चा गिराएगा पड़ाएगा उसका झंझट, टेका वो कटोरा रखने का झंझट। लेकिन ये क्या है, बॉटल में आप खाना भरो एंड स्क्वीज कर करके उसका जो स्पून आगे का निकला रहेगा उससे आप बच्चे को फीड कर दो, एकदम मेस फ्री। बहुत ही कन्वीनियंट, कहीं पे भी लेके जा सकते हो और कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट इज ग्रीन बोर्ड स्टिकर। बच्चों को ना वॉल पे ड्रॉ करना, स्क्रैच वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप मेरे पहले के व्लॉग में देख चुके हो हम क्या करते हैं। शिवन्या के लिए मैंने क्या किया है, अपने डोर पे, लाइक हम जब नोएडा वाले घर में रहते थे, अपने डोर पे एक लंबा सा ग्रीन कलर का बोर्ड स्टिकर लगा दिया था एंड उसको चॉक्स, कलर पेंसिल्स वगैरह वहीं पे आसपास ही रखे हुए थे एंड शिवन्या उसी पे जितनी अपनी ड्राइंग होती थी दिन भर की करती थी एंड मैं रात को उसको पूरा वाइप आउट करती थी। नेक्स्ट डे के लिए वो फिर से रेडी हो जाता था। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक बेबी स्विंग। बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद है, लेकिन एज अ पेरेंट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के उनको बस झुलाते रहे। लाइक स्पेशली मॉम्स को किचन में काम होता है या घर का कुछ काम करना रहता है एंड वो चाहते हैं कि बच्चे थोड़े देर झूले में खेलें, तो बेस्ट है ऑटोमेटिक बेबी स्विंग क्रेडल। ये सब चीजों का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। बेबी कैरियर, तो शिवन्या आई थिंक 6 मंथ्स की अराउंड थी, 5 या 6 मंथ्स की, तब से हमने बेबी कैरियर यूज करना शुरू कर दिया था। होता क्या था, मुझे ही नॉर्मली शिवन्या के साथ 24 घंटे रहना रहता था एंड मुझे ही बाजार वगैरह से सामान भी लाना रहता था। तो शिवन्या को गोद में लेके जाना पॉसिबल नहीं, क्रेडल में लेके रास्ते पे चलना दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ। तो बेबी कैरियर वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। हमने उसको ऐसे लटका लिया, बैग की तरह बच्चे को अपने पास रख लिया, तो वो मेरे गोद में भी है लेकिन मेरा दोनों हाथ जो है वो फ्री भी है। नेक्स्ट इज स्पिल प्रूफ बोल। अब जैसे जैसे बच्चा खाना सीखने लगता है वो चीजें गिराने लगता है इधर उधर। नॉर्मली हमारे लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं गिराता, लेकिन बीइंग अ मॉम हम जानते हैं हमारे पास और 100 काम होते हैं। तो एक काम अगर थोड़ा कम हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कुछ अगर खाने को आप दे रहे हो तो ये स्पिल प्रूफ बोल में दे दो। वो अपना खाएगा लेकिन वो बोल गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका बनावट ही ऐसा है, वो घूमता रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं उसमें से सामान बाहर। नेक्स्ट इज हीट सेंसिटिव सॉफ्ट स्पून। अब बच्चों को जब हम चम्मच से खाना खिलाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला ये कि खाना कितना गर्म है, कितना ठंडा है। अब उसको बार बार मॉम्स क्या करते हैं, अपने हाथ पे लेके टच करती हैं या कभी कभी जीभ पे लगा के टच करती हैं। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सिलिकॉन का जो आता है स्पून, ये आपको खुद टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे अगर बहुत गर्म है तो वो व्हाइट हो जाएगा, पिंक से व्हाइट हो जाएगा एंड जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता रहेगा वो वापस से पिंक पिंक आता जाएगा। तो अगर आपको आपके बच्चे को ल्यूक वार्म थोड़ा पसंद है
तो पिंक एंड व्हाइट के बीच में जब कलर रहता है तब आप बच्चे को आराम से खिला सकते हो। आपको हाथ भी नहीं लगाना है, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बच्चे को खिला सकते हो। इसका सेकंड फायदा ये है कि जैसे आप नॉर्मल स्पून से खिलाते हो ना, तो उससे बच्चे को गम्स में लगने का टेंशन रहता है, क्योंकि स्पून मेटल है, राइट, और ये बहुत ही सॉफ्ट सिलिकॉन स्पून है। इसको बच्चा चबाएगा भी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई चोट नहीं आएगी। तो फिर नेक्स्ट इज हेड एंड नी गियर। जब शिवन्या 6 महीने की हुई थी एंड वो थोड़ा बहुत पकड़ के भी चलना शुरू किया था, तो आप लोगों ने पोस्ट देखे होंगे, मैंने शिवन्या को हेलमेट खरीद दिया था एंड नी और एल्बो का जो कवर होता है वो भी खरीद दिया था। क्योंकि बच्चा क्या करता है, नॉर्मली जब चलना शुरू करता है पहले तो गिरने पड़ने की टेंशन रहती है, यू नो, सर पे पीछे भी चोट लग जाता है, कभी कभी आगे चोट लग जाता है एंड बहुत बार ये चोट सीरियस भी हो सकते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हेड का ये जो हेलमेट है, और ये हेलमेट जो है बहुत ही कपड़े टाइप है, तो ये बहुत सॉफ्ट है, तो इससे भी बच्चे को चोट नहीं लगता है। साथ ही साथ जब वो नी के मतलब बोलते हैं ना अपन ऐसे माऊ माऊ चलने लगते हैं, नी के बल पे चलने लगते हैं, तो नी पे भी उनके चोट आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, कई बार कट वगैरह जाता है, डार्क हो जाता है, बहुत रफ हो जाता है। ये जो नी गियर है, ये जो नी कवर है, इससे बच्चे का नी और एल्बो दोनों सुरक्षित रहता है। तो नेक्स्ट इज शावर कैप। जी हाँ, बच्चों को नॉर्मली बदन पे पानी डालो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही पानी जब आंख में जाता है, कान में जाता है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है एंड इनफैक्ट बच्चे बहुत रोते हैं जब पानी उनके चेहरे पे जाता है। तो ये शावर कैप जो है बच्चे का कान भी प्रोटेक्ट रखेगा एंड आगे ऐसे बंद होने की वजह से उनके आंखों पे डायरेक्ट पानी नहीं आता है, तो बच्चा आराम से नहा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज किड सेफ्टी एंटी लॉस्ट रिस्ट लिंक। ये हमने शिवन्या के लिए फर्स्ट ईयर पे उसके खरीद लिया था जब हम उसको लेकर गोवा गए थे। होता क्या है, बीच पे घूमना वगैरह हम सबको अच्छा लगता है, राइट, गार्डन वगैरह जाना हम सबको अच्छा लगता है, कहीं भी हम मार्केट प्लेस पे वगैरह जा रहे हैं तो बच्चे को आप कंटिन्यू कैरी नहीं करते, उन्हें भी उजबुज होती है 1 साल के बाद स्पेशली, उनको लगता है थोड़ा बहुत मैं सामने सामने वॉक करूं, राइट, या इनफैक्ट आप नॉर्मली गार्डन में भी टहल रहे हो तो उनको लगता है मैं थोड़ा थोड़ा वॉक करूं। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये जो रिस्ट लिंक है उसको अपने हाथ और बच्चे के हाथ में बांध दो, और आप बस ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको इतना पता है कि बच्चा दौड़ के आपसे दूर नहीं जा सकता। बेबी बाथर, दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको बाथरूम में लेके बहुत डर लगता है, ये सारी मॉम्स मेरे साथ अग्री करेंगे। हाथ से छूट गया तो, पानी में गिर गया तो, या चोट लग गया तो, यू नो, फर्श पे चोट वोट लग गया तो, उसको नहलाने का बेस्ट आइडिया जो मैंने भी पर्सनली यूज किया था शिवन्या के लिए, वो था ये बेबी बाथर। इसमें बस उसको लिटा देते थे, उससे बात करते रहो, उसको धीरे धीरे यू नो सर नहला दो, हाँ बदन धो दो, पाँव धो दो, टेंशन फ्री। उसके लिए भी नहाना बहुत ही आरामदायक हो जाता था, मेरे लिए उसको नहलाना बहुत ही टेंशन फ्री वाला काम हो जाता था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिंगर ब्रश। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का जो यू नो ओरल हेल्थ है उसका केयर पहले से ही करना बहुत जरूरी होता है। शिवन्या 6 महीने के बाद जब से उसने ऊपर का यू नो थोड़ा बहुत सेरेलैक्स वगैरह खाना शुरू किया था, तब से मैंने ये फिंगर ब्रश यूज करना शुरू कर दिया था। उसके पहले हम कपड़े से नहाते वक्त ही उसका जो गम्स वगैरह होता था अच्छे से साफ कर देते थे। तो ये कुछ हैक्स है जो ना आपके पेरेंटिंग जर्नी को काफी आसान, काफी आरामदेह और टेंशन फ्री बना देंगी, टू बी वेरी फ्रैंक। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के सेफ्टी मेजर्स को लेके, स्पेशली जो बच्चे क्रॉल करना शुरू कर रहे हैं 5 महीने से लेके 1 साल तक, जो पूरी तरह से अपना बैलेंस नहीं संभाल पाते हैं लेकिन फिर भी चलने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनके लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए घर पे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। प्लीज थम्स अप करके लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना एंड हमारे इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी पेरेंट्स को, स्पेशली न्यू पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। याद रहे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपको लग रही है कि आप यूज कर सकते हो, गो टू द लिंक, परचेज एंड यूज इट एंड एंजॉय योर पेरेंटिंग जर्नी। हैप्पी पेरेंटिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच।